कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखिए आप चाहते हैं कि एक ही पेपर में से आप 50 से 60 नंबर कवर कर सके, तो समझ लीजिए ये पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा ही पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ केमिस्ट्री का, जिसके द्वारा आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। और हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। निम्न में कौन सा यौगिक विद्युत संयोजक है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और एंथैल्पी दाब, आयतन एवं आंतरिक ऊर्जा के संबंध के बीच संबंध है, तो इसका आंसर H = U + PV। और किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, यदि इसका अनुभार 42 है तो अणुसूत्र है C, ये आपका C2H4, ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए फिर है अगला, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम में के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, बेंजीन बनेगा, ठीक है। चलिए इसका चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ठीक है, हो गए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया अच्छे से। चलिए फिर है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त परमाणु आकार खालिस्तान है, तो कैसा घटता। दूसरा है परम शून्य ताप पर क्रिस्टली पदार्थ को की एंट्रॉपी खालिस्तान होती है 0। अल्कोहल खालिस्तान के साथ समावयवी होते हैं, तो ईथर। ड्यूमा विधि का उपयोग खालिस्तान के आकलन में किया जाता है, नाइट्रोजन। एल्काइन का सूत्र खालिस्तान है CnH2n-2। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन खालिस्तान का गुण दर्शाता है, अम्लीय, ठीक है। चलिए फिर ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर ये आपका सत्य असत्य लिखिए। पहला, रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है, तो ये सत्य है। न्यूटन कक्ष के चारों ओर गति करते हैं, तो असत्य। कक्ष तथा कक्षक में कोई अंतर नहीं होता है, असत्य। अंतर होता है, ठीक है। संयोजी यौगिक सामान्य जल में विलय होते हैं, तो असत्य। किसी विलगित निकाय में ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है, तो सत्य। और छठा भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी बियर अभिकर्मक, ये है संश्लेषित रबर, ये आपकी दूसरी। तीसरी हैलोजन का आकलन, चौथी वितरण क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट है आपकी मुक्त मूलक, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन है, ठीक है। फिर समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु का क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी लगभग 0 होती है, अध्ययनकर्ता। और ऐसे अतिव्यापन से बनने वाले बंध का नाम सिग्मा बंध, ठीक है। और ये आपका लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कीकर, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए छठा क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में अंतर। ये आपका 7वां प्रश्न रहा, या 8वां। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और देखिए सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करके जाइएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। एसपी अतिव्यापन क्या होते हैं,
बर्फ की एंट्रैपी जल से कम होती है, क्यों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित चलिए, कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, मोलरता तथा मोललता में अंतर, ठीक है। संकरण तत्वों की विशेषताएं, वैद्युत संयोजी यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिक में अंतर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन और ये 19वां और लास्ट है आपका, बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी यहाँ अत्यधिक स्थायी है, समझा, ठीक है। चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कवर करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है।